हेलो बच्चों, आज हम करेंगे चैप्टर 6 क्लास 9th लाइंस एंड एंगल्स। इसके हम इंट्रोडक्शन पार्ट में कुछ पॉइंट्स हैं जो क्लियर करेंगे। सबसे पहले तो लाइंस क्या होती हैं। देखो, हम लाइंस ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हैं, ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हैं। लाइंस मीन्स स्ट्रेट लाइन। उसके बाद आएगा इंटरसेक्टिंग लाइन। क्या है? अगर ये दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं इस तरह से, तो ये दोनों लाइन क्या है? ये L और ये M, मीन L इंटरसेक्ट M। उसके बाद है पैरेलल लाइन। पैरेलल लाइंस क्या होती हैं बेटे? ये देखिए, एक लाइन ये है और दूसरी लाइन ये है। इनके बीच में जो ये डिस्टेंस है, इनको हम जितनी मर्जी इधर लेके जाएं, जितना मर्जी इधर लेके जाएं। ये जो डिस्टेंस है इनके बीच में, अगर ये इक्वल रहेगा तो ये लाइन क्या होंगी? पैरेलल लाइन रहेंगी। जैसे रेलवे लाइंस की जो पटरी है, रेलवे लाइन है, उनके बीच में, दो पटरी के बीच में हमेशा डिस्टेंस क्या होता है? बराबर होता है। उसके बाद ये तो लाइंस, इंटरसेक्टिंग लाइन, पैरेलल लाइंस की बात आ गई। अब हम बात करेंगे बेटा एंगल्स की। एंगल्स क्या है? इसमें एंगल्स, एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल क्या होता है? जो लेस देन 90। मान लिया जाए ये एक एंगल है, यहां 60 डिग्री हो सकता है, 50 डिग्री हो सकता है, AOB। ये 90 डिग्री से अगर कम है तो क्या कहलाएंगे बेटे? एक्यूट एंगल कहलाएंगे, लेस देन 90 डिग्री। उसके बाद राइट एंगल कौन सा होता है? अगर मैं इस एंगल को इस तरह से बना दूं, 90 डिग्री, 90 डिग्री का जो एंगल है उसको हम राइट एंगल्स बोलते हैं, राइट एंगल बोलते हैं, राइट एंगल्स। राइट एंगल इक्वल टू 90 डिग्री। उसके बाद ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज मीन मोर देन 90। इस तरह से 90 से बड़ा 110, 120, 150, जो भी 90 से बड़ा 179 तक, लेस देन 180 और मोर देन 90, वो एंगल क्या कहलाएगा? ऑब्ट्यूज एंगल कहलाएगा, जो 90 से बड़ा है। मोर देन 180, लेस देन मोर देन 90 एंड लेस देन 180। 180 से छोटा होगा और 90 से बड़ा होगा। इसके बीच का जो भी एंगल होगा 91 से डिग्री से और 179, इनके बीच का जो भी एंगल है वो क्या कहलाएगा? ऑब्ट्यूज एंगल कहलाएगा। स्ट्रेट लाइन एंगल। स्ट्रेट लाइन एंगल क्या है? मान लिया मैंने ये स्ट्रेट लाइन खींच, ये एक स्ट्रेट लाइन है, सीधी रेखा है, इसके ऊपर ये एंगल बन गए, एक ये, एक ये दोनों ही एंगल क्या है? स्ट्रेट लाइन एंगल है। दोनों ही एंगल क्या है बेटे? स्ट्रेट लाइन एंगल है और लीनियर पेयर एंगल है। अब ये स्ट्रेट लाइन एंगल जो एक लाइन के ऊपर बने हों, चाहे वो एक है, चाहे दो है, चाहे वो तीन है, चाहे वो चार है, जितने मर्जी एंगल एक लाइन के ऊपर आ जाएं, वो सारे ही क्या कहलाएंगे बेटी? स्ट्रेट लाइन एंगल्स कहलाएंगे। उसके बाद रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है? मान लिया मैंने ये एंगल बना दिया यहां 60 डिग्री, तो यहां से लेकर के और यहां तक का जो एंगल है, ये वाला, ये बन गया 300 डिग्री। तो ये 300 डिग्री जो है वो रिफ्लेक्स एंगल है। किसका? 60 डिग्री का। रिफ्लेक्स ऑफ 60 डिग्री, रिफ्लेक्स ऑफ 60 डिग्री इक्वल टू 300, और वो हमेशा 180 से बड़ा होगा और 360 से छोटा होगा। तो ऐसा एंगल जो 180 से बड़ा है, 360 से छोटा है, वो क्या कहलाएगा? रिफ्लेक्स एंगल कहलाएगा। अब हम एंगल्स की बात करेंगे कि एंगल्स क्या है। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं पेयर ऑफ एंगल्स की। अगर मैं यहां पर इस तरह से ये एंगल बना दिया मैंने, कंप्लीमेंट्री एंगल्स कौन से होते हैं? सप्लीमेंट्री। पेयर ऑफ एंगल, ये दोनों क्या है? पेयर है। एक एंगल ये और एक एंगल ये। हम यहां से इस तरह से एक एंगल ये, एक एंगल ये, हम सिंपल इस तरह से भी एंगल बना सकते हैं।
अब मैंने 3 फिगर बनाई है। पेयर ऑफ एंगल मीन सबसे पहले जो पेयर बनता है कंप्लीमेंट्री एंगल्स। कंप्लीमेंट्री एंगल मीन जिनका जोड़ सम क्या हो 90 डिग्री हो। ऐसे एंगल्स जिनका जोड़ 90 हो, जैसे 1 और 2। हमने छोटी क्लासों में किया था कंप्लीमेंट्री ऑफ 60 डिग्री। कंप्लीमेंट्री ऑफ 60 डिग्री इक्वल टू 90 माइनस 30 इक्वल टू 60 सॉरी 90 माइनस 60 डिग्री इक्वल टू 30 डिग्री। अब 60 प्लस 30 क्या हुआ 90 हुआ। तो ऐसे एंगल्स जिनका जोड़ 90 डिग्री हो वो एक दूसरे के क्या होते हैं सप्लीमेंट्री होते हैं। कंप्लीमेंट्री होते हैं। उसके बाद बात करेंगे हम सप्लीमेंट्री एंगल्स। सप्लीमेंट्री एंगल्स कौन से हैं? ऐसे एंगल जिनका जोड़ 180 डिग्री हो, जैसे ये है सप्लीमेंट्री ऑफ 60 डिग्री क्या आएगा इक्वल टू 180 माइनस 60 ये 120 डिग्री। अब देखो 120 प्लस 60 कितना हो 180, यानी कि ऐसे एंगल्स जिनका जोड़ 180 डिग्री हो वो दोनों एक दूसरे के क्या होंगे सप्लीमेंट्री होंगे। अब बात आती एडजेसेंट एंगल की। ये ऐसे कोई भी एंगल जिसमें एक जो पेयर है, एक जो भुजा है, एक जो साइड है वो कॉमन हो, जैसे ए ओ बी सी, ए ओ बी सी, यहाँ पे ए ओ सी बी, तीनों ही एंगल्स के अंदर ओ बी जो साइड है वो कॉमन है। तो तीनों में एक और दो, एंगल 1 और एंगल 2 क्या है? एंगल 1 एंड एंगल 2 आर एडजेसेंट एंगल्स। तो एडजेसेंट एंगल क्या है वो भी क्लियर हो गया होगा आपको, जिसमें एक जो साइड है दो एंगल्स के बीच में कॉमन आ जाए और वो दोनों उस साइड के उधर वाला एंगल भी और उधर वाला एंगल भी दोनों एक दूसरे के क्या हैं एडजेसेंट एंगल है। अब बात आई लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। लीनियर पेयर मीन जो एक लाइन मान लिया जाए, यहां पर मैंने ये लाइन खींच दी, जैसे ये है, आप ये देख लो 1 and 2 आर लीनियर पेयर ऑफ ईच अदर। लीनियर पेयर क्या है? जो एक लाइन पे आए वो एक भी हो सकता है और वो 2 3 भी हो सकते हैं। लीनियर पेयर जो एक लाइन पे बने हुए एंगल्स हैं उनको हम लीनियर पेयर एंगल्स बोलेंगे। अब बात आती है कोरस्पोंडिंग एंगल। अब इस कोरस्पोंडिंग एंगल अल्टरनेट इंटीरियर अल्टरनेट एक्सटीरियर को इंटीरियर एंगल्स, इनको समझने के लिए मैं एक फिगर बनाता हूं बेटे। देखो ये दो लाइंस हैं, ये L और ये M, और ये एक इंटरसेक्टिंग लाइन है और इसको हम ट्रांसवर्सल भी बोलते हैं। ये N है, यानी L एंड M आर पैरेलल एंड M इज ए ट्रांसवर्सल लाइन। तो यहां पे मैं नाम दे देता हूं भाई 1 2 3 4 5 6 7 8। अब ये कोरस्पोंडिंग एंगल कौन से होते हैं? कोरस्पोंडिंग जैसे ये वाला एंगल इसके इक्वल है। ये दोनों एंगल्स क्या है बराबर हैं। ये वाला इसके बराबर है, ये वाला इसके बराबर है, ये वाला इसके बराबर है। तो यहां पर कोरस्पोंडिंग एंगल कौन कौन से हैं? जैसे एंगल 1 और 5, 1 और 5 इक्वल है। उसके बाद 4 और 8, ये दोनों कोरस्पोंडिंग पेयर ऑफ एंगल्स, कोरस्पोंडिंग पेयर ऑफ एंगल्स। और कोरस्पोंडिंग पेयर ऑफ एंगल्स हमेशा क्या होते हैं भाई इक्वल होते हैं। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल भी क्या होंगे? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल भी इक्वल होंगे, ये भी इक्वल होंगे।
अब यहां पर देखो 1 5 4 8, 2 किसके बराबर है 6 के, और 3 किसके बराबर है भाई 7 के। ये तो थे कोरोस्पोंडिंग एंगल। अब बात करते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अल्टरनेट इंटीरियर जो इन दो लाइंस के L और M के बीच में है, जैसे 3 और 5, 3 किसके बराबर है 5 के, और 4 इक्वल टू एंगल 6। ये कैसे हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अब अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल कौन से हैं? अल्टरनेट जो इन दो लाइन से बाहर के हैं, जैसे एंगल 1 इक्वल टू एंगल 7 और एंगल 2 इक्वल टू एंगल 8। ये भी पेयर ऑफ एंगल, दो का पेयर हो गए, यहां भी 2 का पेयर ऑफ, तो पेयर ऑफ एंगल्स में आते हैं अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। अब बात आई को इंटीरियर एंगल्स। को इंटीरियर एंगल्स कौन से हैं? को इंटीरियर एंगल और इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, जैसे 3 and 6 और 4 and 5। ये तो है इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। angles on the same side of transversal। टू और 7, 2 एंगल 2 और एंगल 7 एंड 1 and 8, एंगल 1 एंड एंगल 8। ये बराबर नहीं है 2 और 7, 1 and 8, लेकिन ये एक ही साइड में है। या इधर वाले एक्सटीरियर एंगल है, 2B और 7B एक्सटीरियर होंगे, 3 और 6 इंटीरियर हो गए। इसलिए इधर अगर इस साइड पे जाते हैं तो 1 और 8 एक्सटीरियर एंगल है ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, और 4 और 5 ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। अब हमने कुछ और नियम पढ़े थे, देखो 1 + 2 एंगल 1 प्लस एंगल 2 180 होता है। क्यों? लीनियर पेयर। इस तरह 2 और 3 भी 180, 3 और 4 भी 180, 1 और 4 भी 180, क्योंकि ये लीनियर पेयर कहलाएंगे। और स्ट्रेट लाइन एंगल क्या कहलाएंगे? स्ट्रेट लाइन एंगल, स्ट्रेट लाइन एंगल। अब बात करेंगे भाई हम कि इन दोनों का जोड़ क्या होगा, 4 और 5 का। सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, यानी कि एंगल 3 प्लस एंगल 6 ये भी 180 होगा, और एंगल 4 प्लस एंगल 5 इक्वल टू ये भी 180 डिग्री होगा। ये सम ऑफ एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। और इस तरह एक्सटीरियर एंगल का भी जोड़ 2 और 7, एंगल 2 प्लस एंगल 7 इक्वल टू 180, एंगल 1 प्लस एंगल 8 इक्वल टू 180 डिग्री। ये भी इनका भी एक्सटीरियर एंगल का जोड़ भी और इंटीरियर एंगल का जोड़ भी 180 होता है। अब ये बिल्कुल सिंपल चीज थी, इसी का हम यूज करेंगे थ्योरम करने में या भी इस एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन प्रूव करने में।